जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में गुरुवार व्रत की कथा सुनेंगे और साथ ही में गुरुवार के दिन के पूजा विधि भी जानेंगे। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए पहले जान लेते हैं गुरुवार के दिन के नियम विधि। तो बता दूं कि गुरुवार के दिन हमें सुबह में जल्दी उठना चाहिए, अपने नित्य कर्मों से नियमित होकर के, और हमें स्नान करना चाहिए। और बता दूं कि गुरुवार के दिन हमें ज़्यादा साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। गुरुवार के दिन पीले रंग का वस्त्र धारण कीजिएगा। इसके बाद भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा कीजिएगा। इसके साथ ही जीवन में सुख समृद्धि के लिए गुरुवार के दिन आप भी गुरुवार के व्रत को कथा को पढ़ सकते हैं या सुन भी सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में धन की कमी के साथ कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो आपको हर गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा करके और उनकी कथा जरूर सुननी चाहिए। इससे आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और कोई बाधा भी नहीं आएगी। गुरुवार व्रत की पूजा कथा में कई ऐसे बातें बताई गई है जिन्हें मनुष्य को ध्यानपूर्वक करना चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से गुरुवार को भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करता है और गुरु व्रत की कथा को सुनता है, उसकी गरीबी और कष्ट सब बृहस्पति देव दूर कर देते हैं। और बता दो कि गुरुवार के दिन हमें अपने घर में ज़्यादा साफ सफाई नहीं करनी चाहिए, इसलिए गुरुवार के दिन हमें अपने घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर कर देनी चाहिए। स्नान कर लेते हैं, इसके बाद जब पीले रंग का वस्त्र धारण कर लेते हैं, इसके बाद आप विष्णु भगवान की मूर्ति या चित्र को स्थापित कर दीजिएगा। उन्हें पीले रंग का वस्त्र धारण कराइएगा, गंध पुष्प और अक्षत चढ़ा करके इसके बाद चाना गुड़ और मुनाका चढ़ाकर विधि विधान से पूजा शुरू करें। इसके बाद विष्णु भगवान को ध्यान करते हुए विष्णु भगवान की कथा पढ़े या सुने। इसके बाद आपको केले के जड़ में जल चढ़ानी है। जल में आपको गुड़, पीला पुष्प, अक्षत, मुनाका और थोड़ा सा हल्दी डाल करके हमें केले के वृक्ष में जल देनी है। तो ये हो गया पूजा विधि। अब चलिए सुनते हैं बृहस्पति देव की कथा। बृहस्पति देव का ध्यान करते हुए उनकी कथा श्रवण करते हैं। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ही गरीब था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह ना तो स्नान करती थी और ना ही किसी देवी देवता की पूजा करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे किंतु उसका परिणाम कुछ नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री ने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या बड़ी होने लगी और प्रातःकाल स्नान करके विष्णु भगवान का जाप और गुरुवार का व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब वह घर लौटती तब तक वह जौ सोने का हो जाता था और घर लौटते वक्त उसको बीन करके घर लाती। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक करके साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा कि बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। तब वह कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौट करके जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी तो उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्यों को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर जाकर न भोजन किया और ना ही जल पिया
अंजल त्याग करके उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने मंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले कि बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है तुम्हारा? अर्थात और कोई कारण है? वो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे मैं तुम्हारी प्रसन्नता हो। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार ने कहा कि मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उसी लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने की जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गए और बोले कि हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले के भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी निवास करने लगी। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुख अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा तो कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वो वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली कि हे पिताजी, आप माता को यहाँ लेकर के आओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। तब ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी बेटी के घर पहुँचे तो बेटी ने माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चे की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया। तब वह एक कोठरी में से सभी सामान निकाल दिए और उसमें अपनी माँ को उसने बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकालकर स्नान आदि करा के पूजा पाठ कराया तो उसकी माँ के बुद्धि में परिवर्तन हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति देव के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग करके स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए। तो ये कथा यहीं तक का था। तो सब लोग बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई आज गुरुवार के दिन गुरुवार व्रत की कथा को सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।